आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। अब मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन में क्वेश्चंस आपके पास बेसिकली किस टाइप से आएंगे, जैसे एरिया से रिलेटेड होते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इन टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक अलग से नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं हम मेंसुरेशंस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक कर लेते हैं हम, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एरिया जो निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं या वॉल्यूम निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप जनरल लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, जैसे कि आपको कोई मकान बनाना है या कोई आपको जगह खरीदनी है या प्रॉपर्टी डीलर का आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आप एरिया के हिसाब से ही कैलकुलेशन लगाते हैं कि वो कितने बाई कितने का हो सकता है। तो वहाँ पे आप एरिया का निकाल लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो फ्लैट ज़्यादा बड़ा है या ये वाला का एरिया ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली आप मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एरिया निकलते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, एरिया ऑफ कोन हो गया, एरिया ऑफ क्यूब हो गया। काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास इसमें अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मूले से। हम सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस कराएंगे हम, उसके बाद हम आपके आगे जो क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूले से रिलेटेड उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूले ट्रायंगल्स के। देखिए बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल्स के तो वैसे तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास मेनली यूज़ होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके पास होएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसी तरह से आपके पास अगर आपके पास पूछा जाए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? उसकी चारों साइडें इक्वल हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बस सिंपली आपने ये काम करना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यहाँ पे लिखा देना है। ये है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? तीनों साइडें उसकी इक्वल है, मतलब ए बी, बी बी और सी बी, यानी कि ये बी और ये सी, ये तीनों इक्वल है आपस में। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल है। या तो तीनों की वैल्यूज या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 3 हो सकती है, कुछ भी आप इस टाइप से लगा सकते हैं इसको। अब चलिए नेक्स्ट बात कर ले हम रेक्टेंगल की। थर्ड फार्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले समझ लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। हमारे पास रेक्टेंगल की शेप कुछ इस टाइप से होती है आपके पास, ए बी सी डी। जो इसमें ए बी और सी डी साइड है वो हमेशा इक्वल हो रहेगी, जो मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू सी डी होता है हमारे पास, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ए बी और सी डी यहाँ पे इक्वल होते हैं, और सेम ऐसे ही ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए थर्ड फार्मूले पे चलते हैं हम। थर्ड फार्मूला हमारे पास आता है टाइम में एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जब आप एरिया निकाल लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा 2πRH। ठीक है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। इसको CSA बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमारे पास होता है 2πRH। अगर मैं बात करूँ इसके फुल एरिया की, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास हो जाता है फुल एरिया, टोटल एरिया भी लिख सकते हैं आप, टोटल एरिया लिख लो। चलो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाता है 2πR, और साथ में आ जाएगा R+H। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ कोन का। एरिया ऑफ कोन, कोन हमारे पास आएगा πRL ही आएगा, πRL। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर की हमने बात की, तो सिलेंडर में हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का होता है। जैसे गैस भरने का सिलेंडर आपने सभी ने देखा होगा, तो वो उस कुछ इस टाइप से का होता है। ऊपर से आपके पास सर्कल बना होता है और नीचे भी आपके पास क्या होता है, एक सर्कल बना होता है। ठीक है, तो उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। वही हम बात करें कोन की, तो कोन आपके पास कुछ इस टाइप से होता है। कोन का आप ऐसे करके, और नीचे इसके पास हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल बना होता है। ऊपर से इसकी साइड से हमारे पास इस टाइप से होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कोन, और ये हमारे पास होता है सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको पूछा जाए एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6a²,
या 6l² भी लिख सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके पास ए यहाँ पे साइड होती है, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड की क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6a²। वही हम अगर बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ए बी सी और डी हमारे पास है, तो ये वाली भुजा और ये चारों इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी ए डी ए, ठीक है। चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। वही हम अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास लगभग एरिया से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। या आप लास्ट में एक लाइन और लिख लो, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को बोलते हैं अर्धगोला, होता है 2πr², ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं, सर्कल में और स्फीयर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो सर्कल है, सर्कल आपके पास कुछ इस टाइप से होता है, आप इमेजिन करके देखो। सर्कल आपके पास जैसे आप कोई भी सर्कल वाली चीज़ अपने अपने हाथ में डाल रखी है, जैसे कि कोई कड़ा हो गया या कोई आपके पास कोई और वैल्यूज होती है, जैसे बैंगल्स होगी, चूड़ियाँ जो हम जिनको बोलते हैं चूड़ी जो होती है वो सर्कल के टाइप की होती है। अब हम बात करें स्फीयर की, स्फीयर में हमारे पास क्या होता है, 3D की शेप में होता है। ये 3D शेप, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ये जो है कुछ इस टाइप से होता है। तो आप इसको मतलब ये हो गया हमारे पास स्फीयर, स्फीयर को बोलते हैं गोला, और ये होता है हमारे पास सर्कल। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए सर्कल जो आपके पास है, सर्कल जो सिंपली आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी अभी, जैसे आपके पास हो गया कोई कड़ा या कोई आपके पास कोई चूड़ी, उसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब स्फीयर में क्या आएगा हमारे पास, स्फीयर आपके 3D शेप में होता है, जैसे कि सपोज करो कोई भी गेंद आपके पास होती है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, या फिर कोई भी आपके पास लोहे की चीज़ है जो बिल्कुल गोल है, या फिर जो आप गोलियां होती हैं, फुटबॉल होती है, जैसे बिल्कुल वो स्फीयर की फॉर्म में होती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो मतलब 3D शेप में आपको नज़र आई, क्लियर है ना, तो उनको हम स्फीयर बोलते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स हमारे पास किस किस के क्या क्या होते हैं। वॉल्यूम्स में हमारे पास सबसे पहला आएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में इसका हाफ हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास हो जाएगा πr²h, ठीक है। और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास हो जाएगा ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। और भी आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं इसके बेस पे, ठीक है ना। अब मैं आपको जस्ट मेन फॉर्मूले करा रहा हूँ, फालतू आपने नहीं करने हैं। अब चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पेरीमीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है हमेशा। और भी इस तरह से काफ़ी सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, वैसे तो जितने कराएं उतने कम रहेंगे, पर अब हम जस्ट मेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स का हमारे पास एक नया वर्ड आया है, तो पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे रेक्टेंगल है हमारे पास, पेरीमीटर बोलते हैं चारों तरफ का जो लेंथ है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, कुछ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ हो रहा है, ठीक है।
आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने लेंथ, इसको मान लिया लेंथ, इसको मान लिया ब्रेथ, इसको मान लिया ब्रेथ। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास 2L प्लस 2B, 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, फिर से आपके पास L प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। अगर आपसे सेम कोई, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप है, सपोज करो आपके पास शेप कुछ इस टाइप से है, आपने उसका पैरामीटर निकालना है। अब इसका पैरामीटर कैसे निकाल लेंगे, आपको वैल्यूज गिवन है, सपोज करो ये आपके पास है 6, आपके पास गिवन है 2, और ये आपके पास गिवन है 4, ये आपके पास गिवन है 5, और ये आपके पास गिवन है 3। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। इसका पैरामीटर अगर आपको निकालना है, आप सिंपली सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपने। तो ये 6 और 3 9 और 2 11, और ये 4 15 और 5 is 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरामीटर इसका 20। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई भी शेप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इस टाइप की आपके पास शेप आ जाएगी, कोई भी शेप हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 3 है, इस टाइप से। तो इन सभी को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर बेसिकली आप क्या है, चारों तरफ की जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो हम इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, फॉर्मूलेज वगैरह ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों?